न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में चयनित हुए अग्रवाल समाज के होनहार युवाओं तथा शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन की ओर से आगामी 17 मई को प्रातः 9 बजे टाउन हॉल सुखाड़िया सभागार में आयोजित होने वाले प्रदेश स्तरीय समारोह में सम्मानित किया जाएगा। सम्मान समारोह के पश्चात समाज की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें राजस्थान के समस्त जिलों से प्रदेश पदाधिकारी भाग लेंगे। पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष के गुप्ता व अन्य पदाधिकारियों ने गुरुवार को पत्रकारों को बताया कि अग्रवाल समाज ने इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि न्यायाधिपति विनीत माथुर, मुख्य वक्ता न्यायाधिपति मनोज गर्ग, अति विशिष्ट अतिथि सांसद व पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन के संरक्षक दामोदर अग्रवाल होंगे। अध्यक्षता पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष के गुप्ता करेंगे। प्रथम सत्र में सुबह अग्रवाल समाज के होनहार चयनित 19 न्यायिक मजिस्ट्रेटों का सम्मान तथा शहर के प्रतिष्ठित सम्मानित व्यक्तियों का सम्मान किया जाएगा। इस सम्मान समारोह की तैयारियां समाज के पुरुष, महिलाओं एवं युवाओं द्वारा पूरे जोर शोर से की जा रही है। समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश अग्रवाल ने बताया कि इस कार्यक्रम में अग्रवाल समाज की 100% उपस्थिति रहेगी। महिला अध्यक्ष वीणा अग्रवाल के नेतृत्व में महिलाओं द्वारा घर घर जाकर पीले चावल देकर कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले तो मैं मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन के बैनर पर हम सब द्वारा एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। प्रातः 9:30 पर टाउन हॉल नगर निगम परिसर में आयोजित किया जाएगा और इस कार्यक्रम के पीछे जो मूल रचना है वह यह है कि हमारे समाज के अग्रवाल समाज के पहली बार 19 बच्चों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट परीक्षा को उत्तीर्ण किया है और न्यायिक अधिकारी के रूप में अपने आप को न्यायालय के अंदर जाने के लिए एक बहुत अच्छा संघर्ष करके एक उपलब्धि प्राप्त की है। इस उपलब्धि के नाते समाज की ड्यूटी बनती है, समाज का कर्तव्य बनता है कि उन सभी बच्चों का हम मान सम्मान आदर सत्कार करें और वो कार्यक्रम हम 17 तारीख को 9:30 पर प्रारंभ करेंगे। प्रथम सेशन में हमारा सबसे पहले बच्चों का सम्मान, इसके बाद शहर में कुछ नामी गामी प्रतिष्ठित लोग जिन्होंने सेवाओं के काम में बहुत अद्भुत सहयोग किया है, इस शहर को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं, ऐसे 10 लोगों का भी समाज द्वारा सम्मान किया जाएगा। इस सम्मान की कड़ी में 2 बड़े वरिष्ठ न्यायाधिपति अहम भूमिका निभाएंगे। न्यायाधिपति श्रीमान विनीत जी माथुर साहब जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे, सम्मानीय मनोज जी गर्ग जो हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता होंगे। इसके अलावा हमारे कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि सांसद दामोदर जी अग्रवाल रहेंगे और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता के गुप्ता अध्यक्ष पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन के द्वारा की जाएगी। इस कार्यक्रम में हमारे समाज की जितनी भी बड़ी प्रतिभाएं जो उदयपुर में रहती है वह सभी विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसमें मुख्य रूप से जेपी अग्रवाल साहब जो गीतांजलि हॉस्पिटल के मालिक हैं, सम्मानीय हमारे सौरभ जी खेतान जो एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, श्री राहुल जी अग्रवाल पैसिफिक वाले, श्री गोविंद जी अग्रवाल डीपीएस स्कूल वाले, श्री एस के खेतान ग्रुप वाले, नटवर जी खेतान से जो अपने अरावली ग्रुप के मालिक हैं, ओम जी अग्रवाल जो रेडियंसी हॉस्टल के मालिक हैं, प्रशांत जी अग्रवाल, ये सभी हमारे विशिष्ट अतिथि रहेंगे इस कार्यक्रम के
और पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन के मैं अध्यक्ष के होने के नाते हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष सम्माननीय प्रकाश जी अग्रवाल साहब, उपाध्यक्ष बहन बीना जी, उपाध्यक्ष भाई रविंद्र जी अग्रवाल और यहाँ अग्रवाल सम्मेलन के अध्यक्ष सम्माननीय मदन जी अग्रवाल और हमारे महामंत्री भाई चंचल जी, अनेकों लोग जो मंच पर बैठे हुए हैं, इस कार्यक्रम को जिन्होंने अपने हाथ में लिया है, जो पूरी बागडोर और पूरी ताकत जिन्होंने इस कार्यक्रम की संभाली है, वो हमारे यूथ के अध्यक्ष भाई विक्रांत और उनकी टीम भाई नवनीत जी, राजेश, ये सारी टीमें इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए रात दिन लगी हुई है। प्रथम बार अग्रवाल समाज ने एक दावा भी किया है कि इस कार्यक्रम में 100% अग्रवाल समाज की उपस्थिति रहेगी। हमारे समाज की महिलाओं ने घर घर जाकर चावल, घरों के अंदर पीले चावल रखकर उसे निवेदन किया है, आग्रह किया है कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थिति दें। कार्यक्रम के समाप्त होने के पश्चात समाज द्वारा हर व्यक्ति को एक स्मृति चिन्ह भी दिया जाएगा और जो आज की महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इस सर्दी बरसात के मौसम में हमारे द्वारा एक छाता दिया जाएगा, जिस छाते पर भगवान अग्रसेन जी की फोटो होगी और पश्चिमी राजस्थान अग्रवाल सम्मेलन उस पर लिखा होगा। इसके अलावा जो हम 10 प्रतिभाओं का सम्मान करेंगे, उन प्रतिभाओं के बारे में भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। श्री मुकेश जैन, जो नमो का पर्यावरण क्षेत्र के अंदर जिन्होंने एक ऐतिहासिक कार्य उदयपुर में किया है, उनका भी हमारे द्वारा सम्मान किया जाएगा। रमेश सोनार्थी, जो ब्लड डोनेशन के रूप में एक बहुत बड़ी संस्था को चला रहे हैं और निरंतर हजारों की संख्या में ब्लड डोनेशन लोगों से कराकर इस शहर को, जिनको ब्लड की आवश्यकता है, निःशुल्क ब्लड उपलब्ध करा रहे हैं। सम्माननीय सुरेश जी मित्तल, जो हमारे समाज के एक बहुत सेवाभावी व्यक्ति हैं। मानक जी अग्रवाल, वो भी अग्रवाल समाज के सेवाभावी व्यक्ति हैं। नरेश, हमारे प्रदेश नेतृत्व द्वारा उदयपुर जिला अग्रवाल युवा सम्मेलन को दी गई। प्रथम बार उदयपुर के इतिहास में हमारे अग्रवाल समाज के कार्यक्रम में प्रत्येक अग्रवाल परिवार को घर घर जाकर इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया जा रहा है। इसके लिए हमने विभिन्न समितियों का गठन किया सफल क्रियान्वयन के लिए, जिसके अंदर आवास व्यवस्था समिति, भोजन व्यवस्था समिति, स्वागत व्यवस्था समिति, कार्यक्रम स्थल व्यवस्था समिति, प्रचार प्रसार समिति, इस प्रकार कुछ प्रमुख समितियों का गठन करके और पिछले लगभग 10 दिन से मतलब केवल सोने के लिए हमारे समाजजन घर पे जा रहे, दिन रात पूरी जी तोड़ मेहनत से इसमें लगे हुए। तो आपके माध्यम से मैं संपूर्ण शहर के समाजजनों से निवेदन करूंगा, इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर सभी हिस्सा लें। धन्यवाद। समाज का जो 19 बच्चे जो मजिस्ट्रेट बने हैं, उनमें 18 बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, केवल एक ही लड़का है। मतलब आप लोग ये सरप्राइज है एक तरह से कि लड़कियां किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। और ये केवल अग्रवाल समाज ही नहीं, सारे समाजों के अंदर लड़कियों में एक हुनर है और वो हुनर आगे निकल कर आ रहा है। तो ये सराहनीय भी है और लड़कों के लिए एक चेतावनी भी है कि हम आगे जा रहे हैं। तो हम तो लड़कों से भी कहते हैं, लेकिन हमारे जो अग्रवाल समाज के लड़के हैं वो प्रोफेशन से जुड़ गए। मतलब वो सीए कर रहे हैं, ICWA कर रहे हैं, इंजीनियरिंग बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, लेकिन इधर सिविल सेवाओं से उनका मोह हट गया। और उसका मूल कारण जो है, जो हमारे ध्यान में आता है, वो आरक्षण की मार है। देखिए हमारे बच्चों को कितनी तैयारियां करनी पड़ती है। अच्छा, फिर बच्चों को घर में काम भी करना पड़ता है। और ज्यादातर बच्चे जब ये RJS का एग्जाम देते हैं, जिनमें मैंने जो शोध किया, जो मुझे जो जानकारी मिली, उसमें मूल कारण ये मिला कि लड़कियां तो घर पर रहकर तैयारी कर लेती हैं, लड़के व्यापार भी करते हैं। अच्छा, जो RJS के एग्जाम देते हैं वो LLB भी करते हैं, तो वो वकालत भी करते हैं। और फिर थोड़े टाइम के अंदर घर के काम करने के बाद उनको जो टाइम मिलता है उसमें वो पढ़कर तैयारियां भी करते हैं। इसलिए उनका ये रिजल्ट में जो वेरिएशन आ रहा है, उसका मूल कारण ये है। लेकिन हमारे समाज में बहुत सारी प्रतिभाएं ऐसी है जो मतलब बहुत होनहार है और वो निश्चित रूप से सम्मान लायक है। अग्रवाल समाज जो गरीब परिवार के बच्चे बच्चियां हैं, उनका खर्चा, पढ़ाई का पूरा खर्चा, 100% खर्चा
अग्रवाल समाज में बहुत सारे, जैसे देखिए आज अगर मैं उदयपुर की बात करूं, हालांकि उदयपुर में तो इस चीज की आवश्यकता नहीं पड़ी है, बाकी राजस्थान में मैं पूरे राजस्थान को जब मैं घूमता हूं, राजस्थान के जिलों में जाता हूं, जब इस बात पर चर्चा करते हैं तो बहुत सारे लोग आज भी तैयार हैं कि कोई भी गरीब परिवार का बच्चा आईएएस, आईपीएस, आरजेएस, आरएस की तैयारी करना चाहता है तो उसका संपूर्ण खर्चा हमारे समाज के लोग उठाने के लिए तैयार रहते हैं। और एक छात्रावास भी बनाया है जहाँ पर गरीब परिवार के बच्चे आज भी अध्ययन कर रहे हैं। नहीं, इनमें कोई ऐसा उदाहरण है? नहीं, इनमें कोई, ये सब सक्षम परिवार के बच्चे हैं जिन्होंने अपने दम पर ये तैयारी की और मजिस्ट्रेट बने। पॉलिटिक्स ऐसी होती है कि अगर युवा आएगा भी तो ऊपर वो जा नहीं पाता, तो इस पे आपका क्या मानना, क्या देखिए, सभी पार्टियों की स्थिति एक जैसी है। जब चुनाव होते हैं या कोई महत्वपूर्ण काम होता है तो सब कहते हैं कि युवाओं को आगे लाएंगे, और ये अमूमन नहीं बड़े नेताओं की, अगर मैं ये कहूं कि उनकी कथनी और करनी में फर्क है तब भी अतिशयोक्ति होगी। लेकिन जैसा हम वातावरण देख रहे हैं वो वातावरण कोई अच्छा वातावरण नहीं है। युवाओं को हम यूज जरूर करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर, लेकिन उनको वास्तविक जो उनका हक होता है वो नहीं देते, और ये कहीं न कहीं युवाओं को कमजोर करने की नीति है। समस्त पार्टी अगर युवाओं को प्रोटेक्शन देगी तो मैं ये कह सकता हूं कि देश ताकतवर बनेगा, देश आगे बढ़ेगा, देश जो विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है वो निश्चित रूप से सपना साकार होगा। अब विषय आता है अग्रवाल समाज का। देखिए, हमारा समाज वो समाज है, अगर मैं उदयपुर की बात करूं तो केवल 5 व्यक्तियों का नाम लूंगा तो वो ताकत है, वो ऊर्जा है जो पूरे उदयपुर के अंदर जो रोजगार वो 5 लोग दे रहे हैं, पूरे बाकी जितने भी समाज हैं मिलकर उतना रोजगार नहीं दे रहे। इसका मतलब हमारे समाज में ताकत और ऊर्जा तो है। मैं विधानसभा की जब सीट की बात चर्चा चल रही थी तो मुझे किसी पत्रकार ने बोला कि आपके वोट कितने? मैंने कहा हमारे वोट सारे समाजों के जितने वोट हैं उससे डबल वोट हमारे हैं। तो उसने कहा ये कैसे? आपके जैसे भी सवाल पूछ रहे थे, आप घर कितने हैं? घर हमारे 2200 हो सकते हैं, लेकिन हम 22,000 परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? आज हमारे जेपी अग्रवाल साहब कम से कम 50,000 लोगों का पेट पाल रहे हैं या उनको रोजगार दे रहे हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। हमारे अनिल अग्रवाल वेदांता ग्रुप, आप सब देश जानते हैं, पूरा देश जानता है, हजारों ने लाखों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। तो वो वोट बैंक किसका है? वो वोट बैंक हमारा है। हमारे गोविंद जी अग्रवाल, प्रशांत अग्रवाल, हमारे राहुल अग्रवाल, ये 5 हस्तियां बहुत है, सबके नाम लेने की आवश्यकता नहीं। ये 5 आदमी करीब 2 लाख परिवारों को रोजगार दे रहे हैं, और बाकी समाज के लोग कितने परिवारों को रोजगार दे रहे हैं आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मैं एक बात और आप लोगों के सामने स्पष्ट कर दूं, अग्रवाल समाज वो समाज है जो सबसे बड़ा दानवीर समाज है। आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा कि इस समाज का बीडी अग्रवाल, जिसने 100 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया था, आज तक राजस्थान में इससे बड़ा डोनेशन किसी ने नहीं दिया। तो राजस्थान में, और हमारी जो भूमिका है अग्रवाल समाज, इस देश को आजादी से लेकर आज तक हमारी अहम भूमिका रही है। लेकिन हाँ, राजनीतिक स्तर पर हम निश्चित रूप से कमजोर हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि हम बुद्धिजीवी लोग हैं और बुद्धिजीवी लोगों को जल्दी से कोई पसंद नहीं करता है। और इसके प्रत्यक्ष उदाहरण ज्यादा मैं बताने की आवश्यकता नहीं समझता। लेकिन हाँ, देर है, लेकिन ऊपर वाले के यहाँ देर नहीं है। और हमारा काम करने का तौर तरीका सबसे अलग है, श्रेष्ठ है, उत्तम है। इस बात को दुनिया मानती है, और जो नहीं मानेगा वो थोड़ी देर बाद मानने लग जाएगा। तो आपकी इतनी ताकत है तो निर्दलीय खड़ा कर सकते हैं? देखिए, मैं एक बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दूं, हम जिस दिन निर्दलीय खड़े होने लग जाएंगे ना, उस दिन ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। हम निर्दलीय खड़े होकर जीतने की औकात रखते हैं, इस बात में कोई संदेह नहीं, क्योंकि लोग, दुनिया हमारे काम को जानती है, हमारे काम करने के तौर तरीके को मानती है। और इसके लिए मैं आपको ज्यादा कहने की इसलिए आवश्यकता नहीं समझता कि आप लोग सभी, हमारे समाज के सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं।
और मैं राजनीति से जुड़ा हुआ, बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मेरी राजनीति को पूरा राजस्थान नहीं, पूरा देश और दुनिया मानती है। मैं तो ये कहूंगा, और काम में दम है। इंसान बोले या नहीं बोले, उसके काम बोलता है। आज हमारे सेवा का काम में हम सबसे आगे अग्रिम पंक्ति पे हैं। इस देश पर जब आपत्ति और विपत्ति आती है तो सबसे पहले अग्रवाल समाज अपने दरवाजे खोलता है, उसका नाम अग्रवाल है। इसलिए मैं अग्रवाल समाज के लिए ज्यादा बोलूं तो भी ठीक नहीं है, लेकिन मैं पुनश्च आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बहुत थोड़ी है? लोग इसको मानते कि यार ये अग्रवाल परिवार के लोग हैं, क्या हम कोई दुश्मन है क्या देश के? हम सेवाभावी लोग हैं और हम जो कहते हैं वो करते हैं। ये हमारी कमी मान लो या खामी मान लो, उजुल फुजुल हमें करना आता नहीं है। और जिस दिन हम उजुल फुजुल करने लग जाएंगे तो हम दिखेंगे, दूसरे दिखेंगे। सर ये आपके समाज में हिंदी ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको फिर बता दूं, हमारे समाज में इतने बड़े बड़े दानवीर हैं, मैंने आपको बताया। उन दानवीरों की अगर मैं लिस्ट अगर आपको दूं तो आप भी सरप्राइज करोगे कि यार इतने बड़े बड़े दानवीर। इस देश में सबसे ज्यादा गौशाला किसकी समाज की, आप पता कर लो। राजस्थान की बात करो, इस देश के अंदर सबसे ज्यादा धर्मशाला किस समाज की, आप पता कर लो। इस देश में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल किस समाज ने बनाए, आप पता कर लो। देखिए हमारे समाज की सबसे बड़ी एक कमी है, जो कमजोर और निम्न स्तर का व्यक्ति है वो कभी हाथ फैलाते हुए आप नहीं देखोगे। वो एक रोटी खाकर सो जाएगा घर में, लेकिन कभी हाथ फैलाते हुए आप किसी अग्रवाल को, छोटे से छोटे व्यक्ति को देखा है तो आप बता दो। मतलब उसकी शान यही है कि वो अग्रवाल है, और ये उसके लिए तकलीफ का भी एक कारण है। जिस दिन समाज का जो कमजोर वर्ग है, अगर वो खुलकर समाज से सेवा लेने के लिए या सहयोग लेने के लिए आगे आएगा, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दानवीर इतने लोग बैठे हैं कि उसको कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन बोलना तो पड़ेगा ना। और आपके ध्यान में कोई आए तो आप मुझे टेलीफोन कर देना। और बोलो। अग्रवाल समाज द्वारा 17 मई को नगर निगम परिसर में टाउन हॉल के अंदर 2 कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक कार्यक्रम हमारा प्रथम सेशन में सम्मान समारोह होगा। द्वितीय सेशन में राजस्थान से पधारे हुए सभी पदाधिकारियों से चर्चा होगी। इस कार्यक्रम में हमारे द्वारा प्रथम सेशन के अंदर जो हमारे समाज के 19 न्यायिक मजिस्ट्रेट बने हैं उनका मान सम्मान किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय न्यायाधिपति विनीत माथुर साहब होंगे। मुख्य वक्ता न्यायाधिपति मनोज गर्ग साहब होंगे। अति विशिष्ट अतिथि सांसद दामोदर जी अग्रवाल रहेंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि हमारे समाज के, मैं ये कह सकता हूं कि वो शख्सियत, वो ताकतें रहेंगी जो पूरे उदयपुर का नेतृत्व कर रही हैं। सम्मानीय जेपी अग्रवाल साहब, सम्मानीय राहुल अग्रवाल जी, सम्मानीय प्रशांत अग्रवाल जी, सम्मानीय जेपी अग्रवाल जी नहीं, सम्मानीय ओम जी अग्रवाल, सम्मानीय नटवर जी, सम्मानीय एस के खेतान साहब, ये ओम जी अग्रवाल रेडिसन होटल वाले, इन सभी की उपस्थिति रहेगी। और पूरा समाज, क्योंकि ये समाज का जो कार्यक्रम है हमारे समाज के यूथ ने लिया है, और यूथ पूरी ताकत और ऊर्जा के साथ, जिसमें समाज के महानुभाव और मातृशक्ति भी लगी हुई है। और यहाँ तक कि महिलाओं ने तो घर घर जाकर चावल रखकर समाज के हर एक व्यक्ति को अपनी उपस्थिति देने के लिए निवेदन किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार पूरा समाज इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता निभाएगा। सर, इसमें कितने जज बने, राजस्थान से कितने, और महिलाओं का प्रतिशत क्या है? देखिए महिलाओं का अगर मैं अग्रवाल समाज की महिलाओं की बात करूं तो 90% हमारे अग्रवाल समाज की महिलाएं बनी हैं। 19 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के चयन में 18 महिलाएं और 1 पुरुष का चयन न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में हुआ है।